ऐसे नपुंसक सरकार को, जो मात्र सत्ता के खातिर सामंतवादियों की गोद में बैठा हुआ है और अपने ही लोगों की हत्या करवा रही है। 90 के पहले आपके समाज के बहू बेटियों की इज्जत के तार तर किया जाता था। जब मोदी के राज आया तो वो लोग उछाल मार रहे हैं, और इसी उछाल का परिणाम है कि जो सारण में गोली चलाया है, जो सामंतों ने जो गोली चला के जो पिछड़े पर जो गोली चलाया और मारा है, यह उसी का शुरुआत है। इन्होंने आग लगाने का काम कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। तुमने राज सत्ता के लिए अपने बहन बेटियों को भी दूसरे को सौंपा है और आज भी सौंपोगे। मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, अगर तुम्हें लड़ना है तो खुले मैदान में आकर लड़ जाओ। घर में घुसकर गोली चला देना बहादुरी नहीं है। बात बोल रहे हैं कि 90 के दशक का जंगल राज है। ये जंगल राज की शुरुआत नहीं है, ये सामंतवादी राज का शुरुआत है, जिसमें दलित और पिछड़ों पर अत्याचार किया जाता है, गोली चलाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सारण में दो पक्षों में हुई गोलीबारी के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और नेता इसमें आग लगाने या यूँ कहें आग को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आग में एक तरह से घी डालने का काम कर रहे हैं। खास करके मौजूदा सारण के सांसद बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने आग लगाने वाला एक बयान देकर स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। लोगों में उनके बयान के बाद काफ़ी गुस्सा है, खास करके ओबीसी समाज में काफ़ी गुस्सा है। हमारे साथ ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप जी हैं। हम इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी के बयान को किस तरह से देखते हैं। क्या कहेंगे आप इस बयान को लेकर के? सबसे पहले तो मैं उस महान सपूत जिसने अपनी बहन की लाज की रक्षा खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको मैं नमन करता हूं। और साथ ही निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के बयान का तीव्र भर्त्सना करता हूं और आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं। हम लोग को छेड़िए मत, अगर छेड़िएगा तो भारी पड़ेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री तथा कथित सुशासन बाबू, जो कुशासन के सरदार हैं, उनसे मांग करता हूं कि जिस प्रकार राजीव प्रताप रूढ़ी ने भड़काऊ बयान दिया है और छपरा को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि ये जंगल राज जो है उसी का एक नमूना दिखाया है आरजेडी ने। तो पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि जंगल राज किसे कहते हैं। अगर जंगल राज का नमूना रहता तो आप ही बताइए, एक प्रत्याशी, उसका अधिकार है, चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है बूथ पर मुआयना करने का, और बहन रोहिणी बूथ मुआयना करने गई थी और एक भाजपा का गुंडा जो बूथ के अंदर बैठा हुआ था, जब ये विरोध की तो उनके साथ अभद्रता के साथ व्यवहार किया और मना करने पर आप देख रहे हैं कि क्या अभी नतीजा है। 2 लोगों की हत्या हो गई है। तो ये सामंतवादी विचार की धारा के लोग जो हैं, भाजपा के गुंडे, खास करके रूढ़ी जी, कान खोल कर सुन लो, अब 90 से पहले का वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है। लालू यादव हर एक गरीब कमज़ोर वर्ग को इतना ताकत दिया है कि मुंह तोड़ जवाब देगी और कड़ी जवाब देगी। लेकिन जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनके नेता भी सोशल मीडिया के जरिए कोई ट्वीट करके तो कोई फेसबुक पर ये लिख रहे हैं कि जो ये सब सारण में हुआ है, ये लालू यादव के इशारे पे हुआ है, उनके जंगल राज का एक हिस्सा है। ये खास करके मैंने मांझी जी का जिक्र करना चाहूँगा, जो उन्होंने ट्वीट किया है इसका। मैंने भी देखा है उनका ट्वीट और उनके पुत्र संतोष सुमन जी का भी बयान देखा है। मैं इतना ही कहूँगा कि आदरणीय मांझी जी, आप रिश्ते में हमारे चाचा हैं, और संतोष भाई, आप पद और पैसा के लिए इतना मत गिर जाइए कि जिस धड़ा की राजनीति करते हैं और उन्हीं के आप खिलाफ हो जाइए। आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी।
आप देख रहे हैं कि वहाँ किस तरह नंगा नाच खासकर एक वर्ग के द्वारा, राजपूतों के द्वारा किया जा रहा है, और फिर भी आंख बंद करके आप उंगली तेजस्वी जी के पास उठा रहे हैं। तो आपको धिक्कार है। ऐसे राजनीति छोड़ दीजिए जो सही को सही नहीं बोल सके और गलत को गलत नहीं बोल सके। ये जो कहते हैं जंगल राज की बात करने वाले लोग, क्या आपको लगता है कि खुद जंगल राज की प्रतीक हैं और हल्ला मचा करके अपने गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं? जंगल राज का वही नारा जो दे रहे हैं, जिस प्रकार 90 के पहले कुछ खास वर्ग के लोग का वर्चस्व था सत्ता और शासन में, और जब लालू जी आए तो गरीब गुरबा अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखा, बोलना सीखा, सर उठाकर जीना सीखा, कंधा से कंधा मिलाकर चलना सीखा। उसी को ये लोग जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं। और ख़ास करके मैं जीतनराम मांझी जी से कहना चाहता हूँ कि जब आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था तो आपने चीख चीख कर कहा था कि यहाँ तो एस्टिमेट घोटाला होता है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट गया में था, उसको भी बंद खाते में डाल दिया गया। और आप कहते थे कि खुद हमसे बोले थे आप, क्या करे वीरेंद्र, नीतीश कुमार है, किसी का सुनता नहीं है। राज्य के सर्वोच्च सदन विधानसभा में जिस प्रकार आदरणीय जीतनराम मांझी जी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यवहार किया, इनको अगर थोड़ी सी गैरत होती तो सबसे पहले ये अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देकर और अपने मान सम्मान के, अपने कौम की मान सम्मान की रक्षा के लिए रोड पर आते। और ऐसे नपुंसक सरकार को जो मात्र सत्ता के खातिर सामंतवादियों में गोद में बैठा हुआ है और अपने ही लोगों की हत्या करवा रही है, अपने ही लोगों के बेइज्जत करवा रहा है, उससे बदला लेता। जिस तरह से सारण में गोलीबारी हुई, कहा जा रहा है जो दूसरे पक्ष हैं वो कह रहे हैं कि उनके घर पे लोग ने हमला कर दिया था। आप कैसे देखते हैं, आपके पास क्या जानकारी है? ये जब बहन रोहिणी बूथ पर गई थी तो मीडिया के लोग भी थे, प्रशासनिक लोग भी थे, पुलिस वाले भी थे, और पुलिस वालों ने किसे खदेड़ा तो गवाह प्रेस मीडिया के लोग भी हैं और पुलिस भी है। हाँ, रह गई बात, पिछड़ा वर्ग इतना जानता है कि अपनी रक्षा के लिए, और ये लड़ाई जो है दो धाराओं के बीच की लड़ाई है। एक धारा है जो अपनी बहन बेटियों के आबरू के लिए अपने प्राण को आहुति देता है, और दूसरा धारा है पद और पैसा के लिए अपनी बहन बेटियों के आबरू को कुछ लोगों के सामने सौंपता है। आज वही लोग बोल रहे हैं कि गोलियां चली है और चलेगी। अरे तुम्हारा इतिहास देखो, तुमने राज सत्ता के लिए अपने बहन बेटियों को भी दूसरे को सौंपा है और आज भी सौंपोगे। मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, अगर तुम्हें लड़ना है तो खुले मैदान में आकर लड़ जाओ। घर में घुसकर गोली चला देना बहादुरी नहीं है। अगर बहादुरी दिखाना है तो मैदान में आओ। बिहार का पिछड़ा का एक एक बेटा तैयार है तुमसे लोहा लेने के लिए। ये बताएं कि जिस तरह से रूढ़ी जी ने बोला, लेकिन रूढ़ी के अलावा जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर संस्कृति लाए हैं और सपा के लोगों को ठंडा कैसे किया जाता है, उनके लड़के को कैसे ठंडा किया जाता है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मोदी जी, आप पटना में रह के सारा खेल को अंजाम दिए हैं और आप कहते हैं बुलडोजर संस्कृति। और बुलडोजर संस्कृति हो या डोजर संस्कृति हो या गोली संस्कृति, अब देश का पिछड़ा डरने वाला नहीं है। अपने अधिकार सीना पर चढ़ के लेगा और जो सामने आएगा उसको रौंदते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ेगा। जी जी जी, हमारे साथ आरजेडी के नेता कृष्ण मुरारी जी हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। आप राजीव प्रताप रूढ़ी के बयान को कैसे देखते हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक बयान है, और वो 85 बनाम 15 की लड़ाई है। और इस लड़ाई में 85 अपने हक के लिए कभी झुकेगा नहीं। और वो जो बात बोल रहे हैं कि 90 के दशक का जंगल राज है, ये जंगल राज की शुरुआत नहीं है, ये सामंतवादी राज का शुरुआत है, जिसमें दलित और पिछड़ों पर अत्याचार किया जाता है, गोली चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्री जीतनराम मांझी जी, जिन्होंने कहा है कि जंगल राज का शुरुआत हो गया है,
तो 90 के दशक से पहले जो उन पर अत्याचार हो रहा था उन लोगों पर, उस समय जीतन राम मांझी कहाँ थे? और जो आज ये बात बोल रहे हैं कि जंगल राज की शुरुआत है, दलित और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, गोली चल रही है, ये जंगल राज की बर्दाश्त ना करते हैं। ये जाएंगे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में तो इनको हजारों की संख्या में इनके बात पर जो इन्होंने बयान दिया है इसका हम लोग विरोध करेंगे और इसका बर्दाश्त ना करते हैं कि जीतन राम मांझी का मानसिकता खराब हो गया है, इसलिए इन्होंने दलित और पिछड़ों के बारे में जंगल राज के बात करते हैं और जो गोली चलाता है उसका इस समर्थन करते हैं। आपको ये लगता है कि जो राजीव प्रताप रूढ़ी ने बयान दिया है और उसके समर्थन में मांझी जी आए हैं, ये लोग जो है देश के 85% जो लोग हैं उनको एक तरह से आतंकित करना चाहते हैं, भय दिखाना चाहते हैं? वो सोया हुआ है 85%, ये लड़ना नहीं जानता है, कमाना और खाना जानता है। तो इसको इन्होंने ललकार रहे हैं कि आप अब आओ हमके साथ लड़ाई करो, क्योंकि अभी जो 15% था थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन जब मोदी के राज आया तो वो लोग उछाल मार रहे हैं और इसी उछाल का परिणाम है कि जो सारण में गोली चलाया है, जो सामंतों ने जो गोली चला के जो पिछड़े पर जो गोली चलाया और मारा है, यह उसी का शुरुआत है। इन्होंने आग लगाने का काम कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जो बयान दिया है उसने 85% पिछड़ों और दलितों को अपमान किया है और उनको उन्होंने जगाने का काम कर रहा है कि अब आप लोग हमारे साथ आइए और दो हाथ करिए, ये बात वो कर रहे हैं। तो सुना है आपने कृष्ण मुरारी यादव को, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 15% के लोग हैं जिसका प्रतिनिधित्व रूढ़ी जी जैसे सांसद करते हैं, वो लोगों को धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, लेकिन जो 85% के लोग हैं वो डरने वाले नहीं हैं। आप ये बताइए कि मांझी जी के जंगल राज पे और कुछ कहना चाहते हैं? अब मैं मांझी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत सीनियर लीडर हैं और ख़ास करके आप कहते हैं कि मूसहर समाज का हम मसीहा हैं, तो वो दिन याद कीजिए जब 90 के पहले आपके समाज के बहू बेटियों की इज्जत के तार-तर किया जाता था इन्हीं सामंतवादियों द्वारा, और जब 90 में लालू जी की शासन आई तो आपके समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज मान सम्मान के साथ जीना सीखा। उससे आप जंगल की संज्ञा देते हैं? शर्म नहीं आती है आपको? जिसने आपकी बहू बेटियों की इज्जत की रक्षा की वो जंगल राज था। आप वही मंगल राज चलाना चाहते हैं जिसमें गरीब के बहू बेटी, दलित के बहू बेटी का इज्जत सरेआम लूटा जाता था, और जब रोका गया उसको तो जंगल राज बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप राजनीति से संन्यास ले लें। तो देखा लोगों में कितना गुस्सा है। और ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप ने साफ साफ तौर पर कह दिया कि जीतन राम मांझी जैसे लोग दलितों के हितैषी नहीं हो सकते, उन्हें अपनी बहू बेटियों की इज्जत तक का ख्याल नहीं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, गया।